देश की राजधानी दिल्ली के कोंडली विधानसभा से एक ऐसा हैरान कर देने वाला वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आपको देख करके खुद हैरानी होगी कि आखिरकार ये कैसे हुआ और किस प्रशासन की वजह से इस तरह की लापरवाही होती है। आपको बता दें कि नियम ये कहता है कि किसी भी स्कूल विद्यालय से लगभग 200 मीटर की दूरी पर कोई भी नशीला पदार्थ बेचना दंडनीय अपराध है। और यहाँ पर स्कूल के मात्र 50 मीटर की दूरी पर एक सरकारी ठेका है, जहां पर हमेशा नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है। और हैरानी वाली बात यह है कि स्कूल के जस्ट बिल्कुल चुपकी हुई दीवार से एक खोखा भी है, जहां पर नशा बेचा जाता है। इसके अलावा वहां पर गांजे की भी बिक्री होती है। इस बात की लोगों ने पुष्टि करी है। और इससे ज़्यादा हैरानी वाली बात आपको बता दूं कि स्कूल से सटी हुई दीवार के पास ये नशा गांजा बिकता है। इससे 50 मीटर की दूरी पर सरकारी ठेका है, जहां पर जमावड़ा लगता है। और इससे भी हैरानी वाली बात यह है कि ठेके से मात्र 20 मीटर की दूरी पर कल्याणपुरी थाना भी है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ से गुजरते हैं, छुट्टी होती है या फिर स्कूल जाते हैं तो इन्हीं रास्ते से गुजरते हुए उनको निकलना पड़ता है। और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि कुछ बच्चे थे, इन्होंने कैमरे पे आकर नहीं बताया, उनका ये कहना है कि जब यहाँ से निकलते हैं कई सारे जो लोग हैं नशा करते हुए सड़कों पे मिलते हैं, तो कई लोग हैं जो कमेंटबाजी करते हैं लड़कियों पर। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि प्रशासन इस बात को लेकर अभी तक मूक दर्शक बने हुए देखता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो यहाँ पर पुलिस पीसीआर खड़ी होती है, लेकिन बावजूद इस ना ही ठेके को खत्म करवाने का कोई अभी तक कोशिशें की गई है, ना ही स्कूल से सटी हुई दीवार के बगल में जहाँ पर सिगरेट बीड़ी से लेकर के गांजे तक की जो बिक्री है वो खुलेआम हो रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही प्रशासनिक तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि लोगों के मन में जो परिजन है उनके मन में ये भी डर रहता है कि जब बच्चे आते हैं उनसे किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ी ना कर सके। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो इलाका लगता है ये आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार यानी जो आम आदमी पार्टी से हैं उनका एरिया लगता है। और तमाम जो पूर्व की सरकार थी स्कूल की व्यवस्था को लेकर के तमाम अपनी बड़ाइयाँ करते थे कि स्कूल की जो वर्ल्ड क्लास स्कूल की व्यवस्था कर रखी है और जो नियम कायदे कानून है उसकी धज्जियां उड़ाता हुआ ये सर्वोदय बाल विद्यालय का स्कूल है जो कोंडली में स्थित है। लेकिन अब कहीं ना कहीं गंभीर सवाल ये खड़े होते हैं कि हालांकि ये स्कूल को बने हुए लगभग 10 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, इस ठेके को भी लगभग 5 साल के आसपास का समय हो चुका है, लेकिन बावजूद स्कूल के बगल से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ये ठेका है जहां पर लोगों का जमावड़ा लगता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान है वो प्रशासन पे खड़े होते हैं कि आखिरकार इतना पास में ये ठेका आखिरकार चलाया कैसे जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से आपको बताया कि स्कूल से 200 मीटर की दूरी जो दायरे में अगर कोई भी नशीला पदार्थ बिकता है उस पर पूरा निषेध है। अगर कोई इस तरह से देखा भी जाता है तो उसके ऊपर कड़े जुर्माने का भी प्रावधान है। लेकिन बावजूद ये स्कूल के बगल में एक ठेका और जो नशे का जो व्यापार है वो खुलेआम चल रहा है, लेकिन कोई भी पुलिस प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इलाके के विधायक यहाँ से कई बार गुजरते हैं, लेकिन बावजूद क्या सच में ये जो ठेका है क्या उनकी नज़रों में नहीं पड़ा? क्या वो वाकई में इस ठेके के आड़ में जो नशा बिक रहा है उस पर भी कोई अभी तक रोक नहीं लगा सके हैं? लेकिन कहीं ना कहीं अब देखना होगा कि हालांकि जो दिल्ली में सरकार है लगातार शिक्षा को लेकर एक्टिव मोड पर है और लगातार जो स्कूल के आसपास से जो इस तरह की जो गतिविधि चल रही है उसको रोकने के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन वाकई में कल्याणपुरी का इलाका आखिरकार वंचित क्यों रह गया? ये स्कूल है, स्कूल के बच्चे अपने आप में सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन अब देखना होगा कि इस खबर चलने के बाद क्या वाकई में प्रशासन के कान में जू लगेगा, क्या इस सरकारी ठेके को बंद करवाया जाएगा और स्कूल के बगल से जस्ट बिल्कुल बगल दीवार से सटे हुए इस पान और बीड़ी के खोखे पर भी अंकुश लगा पाएगी सरकार या नहीं? कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।